History was created on May 6, 1954, when Roger Bannister completed his 4-minute mile. It was a great moment in the world of athletics because तब तक किसी भी एथलीट ने 1 mile in less than 4 minutes कवर नहीं की थी. So it was a great moment. But इससे भी ज़्यादा अमेजिंग जो बात थी वो ये थी कि जैसे ही रॉजर बैनिस्टर ने अपना ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, देयर वर सीरीज ऑफ एथलीट्स जिन्होंने ये रिकॉर्ड को चैलेंज करना शुरू कर दिया. Another incident happened in Russia in 1971 when the world-renowned weightlifter Vasilov Alekseev, he created a world record by lifting 645 kgs over his head. It was indeed a great moment in the world of weightlifting. But again, what was more important was उनके बाद series of weightlifters आए जो इस रिकॉर्ड को चैलेंज करने की कोशिश करने लगे. So what happened when these two incidents took place? कुछ मैजिक हुआ, गिली गिली गू, कुछ ड्रग्स रिलीज हुए जिसने बॉडी के पावर्स में कुछ चेंजेस कर दिए. ऐसा क्या फिजियोलॉजिकल चेंज हुआ जिससे ये अचीव हुआ? फिजियोलॉजिकल चेंज कुछ भी नहीं हुआ. जो हुआ वो था मेंटल चेंज. जैसे ही बैनिस्टर और एलेक्सेव ने ये ठाना कि यस हम ये अचीव कर सकते हैं और उन्होंने अचीव करके दुनिया को दिखा डाला कि दिस इज समथिंग विच इज नॉट इम्पॉसिबल, दिस इज समथिंग विच इज नॉट अ टैबू, दिस इज समथिंग विच इज नॉट अनटचेबल, वैसे ही सारे लोगों के अंदर में एक प्रेरणा आ गई और उन्होंने इस चीज में बिलीव करना शुरू कर दिया कि यस इट इज पॉसिबल. तो जैसे ही रिकॉर्ड ब्रेक हुआ, वो रिकॉर्ड के ब्रेक होते ही बहुत सारे लोग आके खड़े हो गए जो उस रिकॉर्ड को वापस से चैलेंज करने लगे. Doesn't that happen with us in our lives? हम भी अपने लाइफ में कई बार बहुत सारी चीज करने चाहते हैं बट हम नहीं कर पाते ये सोच के कि पॉसिबल ही नहीं है. बट फिर एक ऐसा इंसान आता है, एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है जब वो चीज पॉसिबल हो जाती है एंड देन वी स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स इट. क्यों ऐसा क्यों होता है? It is all because of the power of our mind. Our mind is very powerful. In fact, whatever the mind conceives and believes, it achieves. That's the power of the mind. But unfortunately, we only use 4% of our mind power on an average. दुनिया के जो सबसे ब्रिलियंट इंसान थे वो थे आइंस्टाइन and he used it to the extent of 8% only. So just imagine the power of your mind that stays untapped. आप जब कुछ खरीदना चाहते हो, कोई मोबाइल, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, कुछ भी, टीवी, टैब, आपका कंप्यूटर, आपका लैपटॉप, व्हाटएवर, आप कितनी रिसर्च करते हो उसके बारे में, कितनी एनालिसिस करते हो, कितनी मेहनत करते हो, उसके मैनुअल को पढ़ते हो, उसके रिव्यूज को देखते हो एंड देन डिसाइड करते हो व्हाट इज द बेस्ट फॉर यू. और फिर उसको खरीद लेने के बाद भी आप शांत नहीं बैठते. यू ट्राई टू एक्सप्लोर ऑल फीचर्स एंड इंश्योर दैट यू आर एबल टू यूज इट टू इट्स फुल कैपेसिटी. क्यों? क्योंकि आपने उसमें इन्वेस्ट किया है एंड यू वॉन्ट द बेस्ट रिटर्न्स. बट what about your own body? What about your own mind? God has gifted you with a powerhouse. आपका mind एक बहुत बड़ा पावर हाउस है which is much more powerful than any supercomputer available in the world. But क्या हमने कभी इसके इंस्ट्रक्शन मैनुअल को देखने की कोशिश की है? क्या कभी हमने ये जानने की कोशिश की है कैसे हम इसके पावर्स को टैप कर सके, हम कैसे इसको फुल्ली यूटिलाइज कर सके? वी एक्चुअली डोंट बॉदर अबाउट दैट. जस्ट इमेजिन आप अपने कितने बड़े पावर को आप मिस करते जा रहे हो. दिस इज समथिंग विच इज एक्चुअली आयरॉनिकल बट वी नीड टू डू इट.
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी नीड टू टैप इनटू द पावर ऑफ आवर माइंड. हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत पावरफुल है. उसमें कॉन्शियस माइंड जो हमारा चेतन मन है वो जब कुछ भी बात फीड करता है, सबकॉन्शियस माइंड हमारा अचेतन मन उसको कंटिन्यूसली रिपीट करता जाता है, रिपीट करता जाता है, रिपीट करता जाता है जब तक वो उसको अचीव ना कर ले. दैट्स द पावर ऑफ आवर माइंड. इट्स सो पावरफुल. बट यहां पे कैच है. सबकॉन्शियस माइंड हमारा जो अचेतन मन है वो बहुत भोला है, बहुत इनोसेंट है, बहुत प्योर है. उसे ये नहीं मालूम कि क्या सही है क्या गलत है, क्या गुड है क्या बैड है, हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसे ये नहीं मालूम. कॉन्शियस माइंड जो उसमें फीड कर देता है वो बस उसको अचीव करने में लग जाता है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नो व्हाट यू आर फीडिंग इन योर सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि आप जो अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड करोगे आप वही अचीव करोगे. अगर आप फेलियर्स को फीड करोगे तो फेलियर्स मिलेगा, अगर आप सक्सेस को फीड करोगे तो सक्सेस मिलेगा. आपने एलिफेंट को देखा होगा सर्कस में. एक बड़ा विशाल एलिफेंट एक पतली सी रस्सी से चुपचाप सहमा हुआ खड़ा रहता है. मैं जब छोटी थी सर्कस जाती थी और ये दृश्य देखती थी, आई यूज्ड टू वंडर कि इतना पावरफुल एलिफेंट है वो कैसे चुपचाप एक पतली सी रस्सी से बंधा रह सकता है. एंड देन आई रियलाइज्ड कि जब वो एलिफेंट छोटा था, एक स्मॉल बेबी था, यही वो रस्सी थी जिससे वो बंधा रहता था. बट उस टाइम पे एलिफेंट स्मॉल था, वीक था. वो रस्सी एलिफेंट के कंपैरिजन में पावरफुल थी. उस एलिफेंट ने उस समय कई बार रस्सी को तोड़ने की कोशिश की बट फेल हो गया. एंड देन उसके कॉन्शियस माइंड ने, चेतन मन ने ये बात अचेतन मन को कह दी, सबकॉन्शियस माइंड को कह दी कि ये रस्सी बहुत पावरफुल है और तुम बहुत वीक हो, इस रस्सी को तोड़ने की कोशिश मत करो बिकॉज कोई फायदा नहीं है, यू विल टर्न आउट टू बी फेलियर ओनली. और उस एलिफेंट ने इस बात को इंटरनलाइज कर लिया, इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि यस ये रस्सी मुझसे बहुत ज्यादा पावरफुल है, सो बेटर आई डोंट मेस विद इट. जो है सो है, मैं उसको एक्सेप्ट कर लूं. बट एलिफेंट बड़ा होता गया और रस्सी वैसी की वैसी ही रही और एलिफेंट ज्यादा पावरफुल होता गया. बट बिकॉज एलिफेंट को ये बात पता थी कि ये रस्सी मुझसे ज्यादा पावरफुल है, एलिफेंट ने कभी कोशिश ही नहीं की. मतलब कोशिश क्या, अगर एलिफेंट थोड़ा सा हिलडुल भी लेता तो भी शायद वो रस्सी टूट जाती थी. वो रस्सी इतनी कमजोर थी. लेकिन वो एलिफेंट के मन में जो बात इंटरनलाइज थी वो इतनी स्ट्रांग थी कि उसने कभी कोशिश भी नहीं की. आपको नहीं लगता कि अपने लाइफ में कितनी बार आप भी वो एलिफेंट हो जाते हो और बॉन्डेज के जीवन को जीते रहते हो? और वो बॉन्डेज किसका? बॉन्डेज आपकी खुद की लिमिटेशंस का, जो आपके माइंड ने क्रिएट किया है, जो शायद कभी एग्जिस्ट करता था लेकिन आज एग्जिस्ट करता भी नहीं है. बट स्टिल हम उस बॉन्डेज को कैरी करते जाते हैं. पता नहीं कितने लाइफ से कैरी करते आ रहे हैं और हम कब तक कैरी करते जाएंगे. सो टाइम हैज कम that you need to break free from the bondage. Time has come that like Bannister, like Axeliff, you need to challenge all the limitations. Time has come that you need to trust the power of the mind. Become a torch bearer and let the world follow you.